मानस कब आ रहा है शेखर? मैं तो परेशान हो गई थी। अरे अरे यार जिया, तुम्हें भी ना परेशान होने की आदत हो गई है। अरे तुम्हारा पति बच्चा नहीं है, हाँ बेवकूफ जरूर है। मानस मजाक छोड़ो, शेखर ने क्या कहा? अरे जिया, उसने कहा वो रास्ते में अभी आता ही होगा, तुम चैन से जाके सो जाओ। ओके नाउ प्लीज कम ऑन, अब तो मुस्कुराओ, स्माइल। वेरी गुड। अच्छा मानस, अब तुम घर जाओ, कहीं बाबा उठ गए तो परेशान हो जाएंगे। हाँ यू राइट, गुड नाइट। मेरी हालत तो अजीब सी हो गई, कल का दिन भी खराब हो जाएगा। हे भगवान, कैसी अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है मुझे। समर, आ गए तुम? कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? मैं कितना घबरा गई थी तुम्हारे बगैर, मैंने कितना मिस किया, तुम्हें मालूम है? बाप रे भूत! समर, क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? तुम कांप क्यों रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? हे भगवान, भूत नहीं है, भूत नहीं है, भूत नहीं है, भूत नहीं है। भगवान बचा ले, समर, बचा ले, क्या हो गया बचा ले, तुम्हें? बचा ले, मैं भूत नहीं हूँ, मैं देवयानी हूँ, देवयानी। देवयानी? हाँ। तुम तो देवयानी हो। हाँ। ओह, समर, तुमने शराब पी है ना? हाँ, नहीं, हाँ नहीं। हाँ, तुमने शराब पी है और बहुत सारी पी है। मैं अभी पापा को बताती अरे हूँ। देवयानी सुनो तो सही, मैं तुम्हें इसलिए नहीं पहचान पाया, तुमने अपने मुंह पे क्या लगा रखा है? ये तुमने देख लिया? ये तो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। देखा, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई और तुमने देख लिया ना। चलो अब आंखें बंद करो आंखें। मैं भी मुंह धो के आती हूँ। क्या हो गया इसे? जो भी हुआ ठीक ही हुआ, मेरा नशा तो थोड़ा कम हो गया। अरे आप अभी तक नहीं सोई? बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। आप भी तो नहीं सोई? अरे मैं कैसे सो सकती हूँ, ये दिया पूरी रात जलना चाहिए ना, इसमें बार बार घी डालना पड़ता है। मगर आप अपनी नींद क्यों खराब कर रही हैं? जाइए जाके सो जाइए। ठीक कह रही हैं आप, आग को जलते रहने के लिए उसमें घी डालते रहना बहुत जरूरी है। अब मुझे भी नींद कहाँ आएगी, घी तो डालते ही रहना है ना। क्या? इस दिए को बुझने नहीं देना ना। आप जाकर सो जाइए, सुबह और भी बहुत काम होंगे, मैं दिए को देख लूंगी। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसमें इतना घी डाल दिया है कि अब ये सुबह तक जलेगा। जाइए अब आप भी जाकर सो जाइए। शेखर, मुझे लगा तुम सो रही हो, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। शेखर, तुम कहाँ चले गए थे इतनी रात को? कितना परेशान हो गई थी मैं। कोई इमरजेंसी थी क्या? हाँ वो इमरजेंसी थी। मेरा दोस्त है ना राजीव, वही दोस्त जिसके यहाँ तुम एक्सीडेंट वाले दिन रुक गए थे? हाँ वही। उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। लेकिन मुझे बता कर जाते, मैं कितना घबरा गई थी। जी वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी, जैसे फोन आया मुझे जाना पड़ा। आई एम सो सॉरी।
तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन भी ट्राई किया, लेकिन तुम फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। मैं डॉक्टर के पास बैठा हुआ था। जैसे फ्री हुआ मैं तुम्हें फ़ोन करने वाला था, फिर मुझे लगा शायद तुम सो गई हो। चलो ठीक है। अब तुम्हारा दोस्त कैसा है? अब ठीक है। डॉक्टर ने उससे आराम करने के लिए कहा है। जी आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से दोबारा तुम परेशान हुई। ये क्या कह रहे हो शेखर तुम? और जनाब, हम आपके लिए परेशान नहीं होंगे तो किसके लिए होंगे? हाँ एनीवेज, मानस समर भैया को छोड़ने घर आया था। उसने तुम्हें फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि तुम रास्ते में हो। इसका मतलब मानस सही था। फिर तो उसे पता चल गया होगा कि मैंने झूठ बोला था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है। कल रात को तो तूने मेरी जान ही निकाल दी थी। ऐसा नहीं करते बच्चे। भगवान न करे अगर तुझे कुछ हो जाता तो मुझ बुढ़िया पर क्या गुजरती। आई एम रियली सॉरी दादी। चल छोड़, रात गई सो बात गई। अब तो उठ जा, मैं तेरे लिए जूस लेकर आती हूँ। हाँ दादी, कल रात शेखर यहाँ आया था। हाँ, वो यहाँ आया था। शेखर यहाँ आया था, इसका मतलब वो मुझसे प्यार करता है। शेखर लव्स मी। वरना दिवाली की रात अपनी बीवी को छोड़कर वो यहाँ क्यों आता? शेखर लव्स मी। वो मुझसे प्यार करता है। बाबा खीर। हाँ? माँ ये हनी कुकीज। हाँ, और ये आप उधर रखिए इसको। बाबा ट्राई कीजिए। वाह भाई वाह जी, आज कमाल कर दिया। आज घर घर जैसा लग रहा है। कितना अच्छा लगता है ना जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करे। बाबा, आप जिया की बहुत तारीफ करें और मेरे भाई के बारे में कुछ कह ही नहीं रहे जिसने पूरा नाश्ता लगाया। बड़े भैया छोटे भैया की भी तारीफ कर देते हैं। भाई वाह, क्या नाश्ता लगाया है इसने। वाह वाह वाह। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, जिया की एब्सेंस में शेखर बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो गया है। कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो गया था तुम पर। वैसे जिया, एक राज की बात बताऊं, हर औरत को कोशिश करनी चाहिए कि उसका हस्बैंड हमेशा उस पर डिपेंडेंट रहे। पता है क्यों? ताकि वो एक पल के लिए भी हमें भूल नहीं पाए। और ऐसे ही तो हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। हाँ, वरना ये आदमी लोग तो रिश्ते तो विश्वास पर टिके होते हैं, इम्पोर्टेंस दिखाने पर नहीं। और जो रिश्ता इम्पोर्टेंस दिखाने पर टिका हो, वो रिश्ता तो बस नाम का ही होता है। पता नहीं बेटा, मुझे तो ये बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती। मेरी माँ ने मुझे ये सब बताया था और मैं ये सब तुम्हें बता रही हूँ। इस बात में तो मैं रुक्मणी जी के साथ हूँ। मर्दों की नज़र में एक बार औरत की इम्पोर्टेंस कम हुई तो फिर। अरे कहाँ की बात लेकर बैठ गई तुम दोनों? इतना अच्छा नाश्ता बनाया है मेरी बेटी ने, उसका मजा खराब मत करो। बाबा, आज ऑफिस में मेरे डिजाइन्स की प्रेजेंटेशन है, सो मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा। ओ, मैं तो भूल ही जाता हूँ कि यू आर नाउ अ वर्किंग वुमन। ठीक है, अपनी सास को सिखा जाना। अच्छा? हेलो मानस। क्यों भाई, कभी कभार दोस्तों के लिए भी वक्त निकाल लिया करो। वो थोड़ा बिजी चल रहा था यार। कोई बात नहीं, माफ कर देंगे अगर लंच के लिए मिलो तो। लंच पे तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है। ठीक है, शाम को मिल लेते हैं।
मानस, शाम के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, बट आई विल ट्राई। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कुछ तो चक्कर है। ये शेखर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है? हेलो। हेलो। अरे माँ, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ तेरे बिना? दरअसल तुझे बहुत मिस कर रही थी, तो सोचा बात ही कर लूँ। माँ, तुम्हारा भी ना अजीब है। जब मैं वहाँ थी तो मुझे यहाँ भेजने के चक्कर में लगी थी, और जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे कह रही हो कि मिसिंग यू। बेटा, माँ बाप का दिल होता ही ऐसा है। वैसे ये बात तू भी बहुत जल्दी समझ जाएगी, तू भी तो माँ बनने वाली है अभी। अरे हाँ, माँ बनने से याद आया, आज तेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है 2:30 बजे, याद है ना? उफ माँ, मैं भूल गई, लेकिन आज तो मेरा प्रेजेंटेशन भी है। उसके लिए मैंने मानस से कह दिया है, ही विल हैंडल इट। तू बस टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जा। हाँ माँ, लेकिन तुम भी हॉस्पिटल आ रही हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स जाऊंगी। माँ के हॉस्पिटल आएगी, तुम्हारे साथ हॉस्पिटल मैं चलूंगा। आफ्टर ऑल इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फादर। माँ से बात करो मेरी। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। और कैसे हो? माँ, हम बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? अच्छा माँ, आज से आपकी सारी ड्यूटीज खत्म, क्योंकि आज से जिया को हॉस्पिटल मैं ले जाया करूंगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है बेटा। बस तुम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। ओके माँ, बाय बाय। शेखर, या तुम बहुत बदले बदले नजर आ रहे हो, क्या बात है? चेंज फॉर गुड भाई। आफ्टर ऑल मेरी एक बीवी है और उसकी जिम्मेदारी भी तो मेरी है। अच्छा या शेखर, तुम्हारा जर्नलिज्म छोड़ने का फैसला, तुम खुश तो रह सकोगे ना? जिया, मैं हमेशा अपनी मर्जी से जिया हूं। मुझे लगता था कि अपने जिद पे टिके रहने से मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हूं। अब मैं भागना नहीं चाहता, अब मैं रिस्पॉन्सिबल होना चाहता हूं। मैं वही करना चाहता हूं जो सब मुझसे चाहते हैं। लगता है मानस आ गया। फिर तुम जाओ, नहीं तो बहुत लेट हो जाओगी। हाँ। ओके, बाय एंड ऑल द बेस्ट। या अरे, वो मेरी मेडिकल रिपोर्ट। मैडम, आप हॉस्पिटल जाइए, मैं आपकी सारी फाइल्स लेके हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। ओके? ना यू गो। टेक केयर। शेखर, एक बात कहूं? कहो। तुम सचमुच बहुत बदल गए हो। मेरा मतलब है, तुम पहले से भी बहुत अच्छे हो गए हो। बाय, लव यू। लव यू टू। लीजिए माँ जी, आज मेरे हाथों रसगुल्ला खा लीजिए, आपके मुंह का स्वाद बदल जाएगा। अरे मम्मी, खा लो, देखो कितने प्यार से लाए हैं। अब ना समर आपको पसंद करने लगे, वरना खुद खिलाते। लीजिए, लीजिए ना। इतना प्यार देख के ही तो डर लग रहा है, कहीं इस रसगुल्ले में जहर तो नहीं है? ये रसगुल्ला किस खुशी में खिला रहे हो समर? ये रसगुल्ला आपकी प्लानिंग फेल होने की खुशी में है। आपने सोचा था कि आप जिया को बता देंगी कि बैंक से लोन उसे मेरी वजह से मिला है, और वो लोन लेने से इनकार कर देगी, और उसके हाथों गोल्डन चांस निकल जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मम्मी जी, आपको बुरा तो जरूर लग रहा होगा, क्यों? क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं। देखो ना मम्मी जी, रसगुल्ले को कितना स्वाद लेकर खा रही हैं। मैं दिवाली के लिए तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, चलो। हैं? सच्ची? चलो। इतना खुश मत हो समर, अभी तो मैंने एक छोटी सी लड़ाई हारी है, असली युद्ध तो मैं ही जीतूंगी। हेलो। मैं तुम्हारी सावित्री आंटी बोल रही हूँ। हाँ आंटी, बोलिए, कैसी हैं आप? अरे बेटा, मुझे तो तुम लोगों की चिंता लगी रहती है। वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कल रात जैसे शेखर यहाँ से घबरा कर गया था, मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता हो गई। वैसे बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ।
और कुछ तो कर नहीं सकती। हाँ, अपने अनुभव से शेयर कर सकती हूँ। देखो, हर आदमी ये चाहता है कि लोगों को उसकी ज़रूरत महसूस हो, और औरत के आंसू तो किसी भी मर्द को पिघला सकते हैं। अब तुम मुझे बताओ या ना बताओ, पर मुझे तो पक्का पता है कि कल रात शेखर ज़रूर तुम्हारे ही पास गया था, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि वो तुम्हें बहुत चाहता है। बस अब उसकी इन फीलिंग्स को मरने मत देना बेटा। एक बात बताइए आंटी, आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? आप तो मुझे ठीक से जानती तक नहीं, और फिर जिया तो आपके रिश्तेदार है। आप ये क्यों चाहेंगी कि वो परेशान हो? देखो, तुम्हें और शेखर को मिलवाने से अगर कोई रोक सकता है तो वो है जिया। जाने अनजाने में मेरे दिल का तार तुमसे जुड़ गया है बेटा, और मैं तुम्हारी और शेखर की मदद करना चाहती हूँ। वैसे तुम कहोगी तो मैं तुम्हें फोन करके इस घर के बारे में, शेखर के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं आंटी, बस मन में एक सवाल उठा तो आपसे पूछ लिया। एनीवेज, थैंक्स फॉर योर हेल्प। ये नेत्रा बड़ी चालाक है। अगर इसने किसी को बता दिया कि मैंने इसे फोन करके कुछ बताया है तो मेरी तो खैर नहीं। खैर, अभी के लिए तो मैंने तीर चला दिया है, और वो लगेगा भी ठीक निशाने पर। कम ऑन जिया, फोन उठाओ। जिया कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हेलो, हाँ शेखर, बस मैं पहुंच रही हूँ। अब और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? बस थोड़ी देर, आधा घंटा और। आधा घंटा? यहाँ प्रेग्नेंट औरतों के बीच मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, तुम अजीब से भी बड़े अच्छे लगते हो। बस थोड़ी देर वेट कर लो, मैं पहुंच रही हूँ। शेखर, हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर आप यहाँ? नेत्रा जी कैसी हैं? वो ठीक है। कल रात के लिए आई एम ग्रेटफुल टू यू। आपको त्योहार के दिन परेशानी दी। अरे ये तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि ज़्यादा खून नहीं बहा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। भाई, ये नेताजी को ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया? आप तो उनके अच्छे दोस्त हैं।